हमारा हीरो भाई चंद्रशेखर आजाद रावण है। लोग सलमान खान के फैन होते हैं, लोग अमिताभ बच्चन के फैन होते हैं, फिल्मी सितारों का फैन होते हैं या क्रिकेटर के फैन होते हैं, लेकिन मैं भाई चंद्रशेखर आजाद के फैन है। चंद्रशेखर आजाद शेर नहीं बब्बर शेर है और पहली बार मैं एक ईमानदार दलित नेता को देखा हूँ। चंद्रशेखर आजाद के आने के बाद हम बहुजनों का 96 इंच का सीना हो चुका। जमीन छीन लेंगे, आसमान छीन लेंगे, जमीन छीन लेंगे, आसमान छीन लेंगे। हमारे देश के बहुजनों अगर सो गए तो ये मनुवादी छल कपट और पैसा से आरक्षण के साथ साथ तेरे मौलिक अधिकार के साथ साथ संविधान भी छीन लेंगे। इसलिए जागो बहुजनों, जागो, एक हो जाओ। एक उंगली होगा कोई भी तोड़ देगा, लेकिन बहुजन मुट्ठी बन जाओ और जात पात से ऊपर उठ करके बहुजन बन जाओ। बहुजन मूल निवासी। जूता चप्पल तो बात को बात है, खड़ा नहीं होने देता था ब्राह्मण भूमिहारों ने। वो सोचता है शूद्र है। बाबा साहब को जानते हैं, अम्बेडकर साहब को? हाँ, हमारे भतीजा है नीतीश पासवान, वो बताता है। लेकिन हमने अनपढ़ आदमी थे, चीज को पहले हम लोग नहीं जानते थे। अब जानना शुरू होगा जो हमारा क्या दम है। हमें दम बहुत है, लेकिन हमारा में एकता नहीं था, इसलिए करके वो फूट बांटता था और राज करता था। अब हम सब लोग एक हैं, होंगे एक। हमारे सरपंच अपना हो, मुखिया अपना हो, फैक्स वाला बनाए हैं, सब हमारा अपना हो तो हम आगे बढ़ेंगे। हम जितने छोट जाति का हैं सब एक रहेंगे, तब ना हमारा एक होगा। छोड़ के चलेंगे तो काम खराब हो जाएगा। मेरा नाम नीतीश पासवान है। चंद्रशेखर जी मेरे सपने में आते थे और मैं चाहता हूं कि उनसे मिलूं। गले मिलने से मेरा सपना पूरा हो और वो हमारे माता पिता जैसे हैं। भीम आर्मी ही माता पिता सब कुछ है। भाई चंद्रशेखर आजाद को प्रधानमंत्री बनाने का हम संकल्प लेते हैं और जिस दिन भाई चंद्रशेखर आजाद प्रधानमंत्री बनेगा हम लोग संकल्प लेते हैं भाई चंद्रशेखर आजाद को प्रधानमंत्री बनाएंगे हम बहुजन नौजवानों को। और मुझे भी विश्वास है कि हमारा चंद्रशेखर आजाद कभी समझौता नहीं कर सकते मनुवादियों के साथ। 8 दिसंबर को पटना के मिलर हाई स्कूल में भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना से सांसद है चंद्रशेखर आजाद, वो आ रहे हैं। चंद्रशेखर आजाद जो पहली बार सांसद बने हैं और संसद भवन में जाकर पहली बार जय भीम का नारा लगाते हैं। इसी को लेकर मुजफ्फरपुर भीम आर्मी की टीम गांव-गांव जाकर, ये कटरा प्रखंड का देवगन गांव है और यहाँ आकर ये लोग समाज को जागरूक किए हैं और उन्हें बताए हैं कि वोट का महत्व क्या है, समाज को एकजुट क्यों होना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतीश पासवान है। कह रहे थे कि आप सोचते हैं कि हम चंद्रशेखर आजाद से मिल लें, सब रात में सोचते हैं कि हम उनसे मिल लें। चंद्रशेखर जी मेरे सपने में आते थे और मैं चाहता हूं कि उनसे मिलूं। गले मिलने से मेरा सपना पूरा हो। जिला अध्यक्ष ये वादा किए आपसे कि 8 दिसंबर को मिलाएंगे। इनको मैं बहुत बहुत आभार करूंगा। मैं इनके साथ जाऊंगा और इनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मुझे उनसे मिलवाइए। वो हमारे समाज के जो है रक्षा सुरक्षा, वो अपने विचारधारा से अपने आगे ले जाने वाले व्यक्ति हैं, इसलिए हम सोच रहे थे। और वो हमारे माता पिता जैसे हैं, वो जैसे हमें ले चलेंगे मैं उनको राह में चलूंगा और जहाँ तक होगा वहाँ तक उनके साथ हम निभाएंगे और रहेंगे। भीम आर्मी की जरूरत है समाज को, एकदम जरूरत है, 100 में 100% जरूरत है। हमारे जो SC ST OBC समाज के लिए भीम आर्मी ही माता पिता सब कुछ है। क्या नाम है आपका? बिंदेश्वर पासवान। आप कह रहे थे, लोगों को समझा रहे थे कि जितने दलित है वो एकजुट हो जाए। जी जी जी, काहे एकजुट हो जाए? एकजुट होगा तो हमारा में दम होगा, सब हम एकत्रित रहेंगे और उससे आगे बढ़ेंगे। और हम सोचते हैं कि जितने हमारे दलित समाज के लोग हैं सब एक होए, अब मिले, उनसे हम मिले, अब सब एकत्रित होकर रहे। जब कहिए तब हाजिर रहेंगे। बाबा साहब को जानते हैं, अम्बेडकर साहब को? हाँ, हमारे भतीजा है नीतीश पासवान, वो बताता है। हाँ। वो बताता है। क्या जानते हैं आप? लेकिन हमने अनपढ़ आदमी थे, इस चीज को पहले हम लोग नहीं जानते थे। अब जानना शुरू होगा जो हमारा क्या दम है। हमें दम बहुत है, लेकिन हमारा में एकता नहीं था, इसलिए करके वो फूट बांटता था और राज करता था। अब हम सब लोग एक हैं, होंगे एक। अच्छा, टूटे हुए तो अत्याचार करता था। हाँ, जूता चप्पल तो बात को बात है, खड़ा नहीं होने देता था ब्राह्मण भूमिहारों ने। वो सोचता है शूद्र है, शूद्र है। हम लोग को ऐसे समय निकलते निकलते हमारा बाबा मर गए, पिताजी मर गए, हम लोग हुए। हम लोग सोचते हैं कि अब इसका सुधार कुछ होना चाहिए।
हम सब से मिलजुल के कदम आगे बढ़ाएंगे और मिलजुल के रहेंगे। हमारे सरपंच अपना हो, मुखिया अपना हो, फैक्स वाला बनाए हैं, सब हमारा अपना हो तो हम आगे बढ़ेंगे। ये कब होगा जब एक होंगे लोग? हाँ, सब हमारा हाथ एक होगा तब हमारे में मजबूती होगा। तो जो जात में बटा हुआ लोग है हाँ। वो छोड़ना चाहिए, जातिवाद छोड़ना चाहिए दलित समाज को। हाँ, बिल्कुल छोड़ना चाहिए। हाँ? हाँ, हम जितने छोट जाति का है हाँ। सब एक रहेंगे तब ना हमारा एक होगा। और छोड़ के चलेंगे तो काम खराब हो जाएगा। तो जो आप लोग सहे थे भेदभाव, वो आने वाले बच्चों को न झेलना पड़े, इसके लिए एक होना जरूरी है। बिल्कुल एक होना जरूर है। जो बहुत भेदभाव करते थे, बहुत कुछ करते थे वो लोग, लेकिन अभी जो समय चल रहा है वो अनुसार से हमारा चलना है। जो हमारे बच्चे लोग का आगे से आगे पीढ़ी बढ़ेगा और वो भी आगे बढ़ेगा। नहीं तो जैसे हम झूले वैसे हमारे पिताजी झूले, बाबा झूले, वैसे रह जाएंगे। अभी भी नवयुवक के कहते हैं अभी भी सुधार हो सुधार, ये तुम्हारा आगे कदम बढ़ेगा। देखिए, हमारे देश में, भारत देश में हजारों साल से हम बहुजनों पर अत्याचार होता रहा है और उस अत्याचार से बचाने के लिए एक मुख्य नायक हमारे बीच, हमारे देश में जन्मे, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो संविधान के रूप में एक धरोहर हम लोग को सौंपा, जिस संविधान के अंतर्गत हमारा मूल अधिकार और आत्मसम्मान निहित है। संविधान के वजह से ही हमारा बहुजन समाज सुरक्षित है और मूल अधिकार और आत्मसम्मान की लड़ाई लड़ रही है लगातार। बहुत सारे दलित नेता हुए, लेकिन सभी दलित नेता को मैंने देखा कि परिस्थिति बस, कोई सत्ता बस, कोई विवश होकर मतलब कहीं ना कहीं घुटना टेक दिया। पहली बार संसद भवन में जय भीम का नारा लगाने वाला एकमात्र सांसद चंद्रशेखर आजाद जी, जो शेर के तरह दहाड़े और जय भीम का नारा लगाया। भारत के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। वो चाहते तो किसी भी सत्ताधारी पार्टी के साथ समझौता कर सकते थे, गठबंधन कर सकते थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। अपने दम पर नगीना से जीतकर और बाबा साहब के विचारों को लेकर संसद भवन पहुँचे और हमारे हक हुक अधिकार के लिए वहाँ आवाज़ उठाई। संसद भवन में निर्भीक होकर के, निष्पक्ष होकर के और बाबा साहब के सपनों को साकार करने के लिए जान की भी आहुति देने के लिए तैयार रहते हैं। कई बार ऐसा हुआ है उन पर 4 गोली चलाया गया उनके ऊपर, उसके बावजूद भी नहीं डरे, बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाते रहे और आज संसद भवन में सारी मुद्दाओं को निर्भीक होकर के उठाते रहते हैं। चंद्रशेखर आजाद जी से मूछ रखे हो। बिल्कुल, लोग सलमान खान के फैन होते हैं, लोग अमिताभ बच्चन के फैन होते हैं और लोग मतलब फिल्मी सितारों का फैन होते हैं या क्रिकेटर के फैन होते हैं, लेकिन मैं और हमारा बहुजन नौजवान भाई चंद्रशेखर आजाद के फैन है। हमारा हीरो भाई चंद्रशेखर आजाद रावण है, क्योंकि वो निस्वार्थ भाव से हमारे हक के लिए, हमारे अधिकार के लिए वो लड़ रहे हैं और किसी के साथ समझौता नहीं कर रहे हैं। बहुत दलित नेता को मैंने देखा है दलाल बनते हुए, समझौता करते हुए, लेकिन हम बहुजन नौजवानों को और मुझे भी विश्वास है कि हमारा चंद्रशेखर आजाद कभी समझौता नहीं कर सकते मनुवादियों के साथ, कभी समझौता नहीं कर सकते हैं। सत्ता में भी आने के लिए किसी के साथ, किसी मनुवादी पार्टी के साथ समझौता नहीं कर सकते हैं। ये विश्वास है बहुजन नौजवानों को और मुझे भी। और मैं कह रहा हूँ गदर होगा पटना में 8 दिसंबर को भाइयों चंद्रशेखर आजाद का आह्वान है। उनका भाषण सुनने के लिए, उनके विचारों को अपनाने के लिए पटना चले। जहां कहीं भी है आप लोग 8 दिसंबर को पटना जरूर चले। बिहार का आप बता दे, मनुवादियों को बता दे कि बिहार का बहुजन 56 इंच वाला से नहीं डरता है, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद के आने के बाद हम बहुजनों का 96 इंच का सीना हो चुका है। 100 इंच का काहे नहीं, 96 इंच का, क्योंकि 56 का जवाब 96 होता है। अच्छा। संसद भवन में पहुंचने के बाद हमारा नेता जब चंद्रशेखर आजाद रावण जैसा हो तो हम बहुजनों का सीना 96 इंच का है भैया, हो चुका है 96 इंच का। और जिस तरह से सोनपुर पंचायत में मैंने देखा है एकजुटता बहुजनों को, बहुजन समाज एक होकर के पैक्स अध्यक्ष को जिताया है, उसी रणनीति की आवश्यकता है पूरे भारतवर्ष में। और अपना पार्टी होना चाहिए, अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहिए, तभी हमारी बात संसद भवन में चलेगी,
तो हम अपने समाज के, अपने बहुजनों को सत्ता में भेजने का काम करेंगे। और मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, साथियों, बहुजन समाज नौजवानों, कि चंद्रशेखर आजाद शेर नहीं बब्बर शेर है। और पहली बार मैं एक ईमानदार दलित नेता को देखा हूं, इसलिए मुझे गर्व हो रहा है। 85% 90% हमारे जो बहुजन है भटके हुए हैं। जिस दिन मनुवादी के जाल से निकल गया, भरम टूट गया, मनुवादी का जाल का भरम टूटा, गुलामी का एहसास जिस दिन हो जाएगा, गुलामगिरी खत्म हो जाएगा। और फिर चंद्रशेखर आजाद के नेतृत्व पर हम संसद में प्रधानमंत्री, भाई चंद्रशेखर आजाद को प्रधानमंत्री बनाने का हम संकल्प लेते हैं। और जिस दिन भाई चंद्रशेखर आजाद प्रधानमंत्री बनेगा, हम लोग संकल्प लेते हैं भाई चंद्रशेखर आजाद को प्रधानमंत्री बनाएंगे। और हर जिला से, हर राज्य से, बिहार राज्य, पंजाब, यूपी, पूरे देश से सांसद भेज करके भाई चंद्रशेखर आजाद को प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। क्योंकि हमारा वो जो बहुजन नायक है वो शेर नहीं बब्बर शेर है, और उनसे प्रेरणा मिलता है। गोली खाएंगे। और मैं कहना चाहूंगा, लेकिन मनुवादियों के सामने, अत्याचार के सामने नहीं झुकेंगे, नहीं घुटना टेकेंगे। जमीन छीन लेंगे, आसमान छीन लेंगे, जमीन छीन लेंगे, आसमान छीन लेंगे। हमारे देश के बहुजनों अगर सो गए तो ये मनुवादी छल कपट और पैसा से आरक्षण के साथ साथ, तेरे मौलिक अधिकार के साथ साथ संविधान भी छीन लेंगे। इसलिए जागो बहुजनों, जागो, एक हो जाओ। एक उंगली होगा कोई भी तोड़ देगा, लेकिन बहुजन मुट्ठी बन जाओ और जात पात से ऊपर उठ करके बहुजन बन जाओ, बहुजन मूल निवासी। मेरा नाम संजीत कुमार भारतवंशी, सरपंच सोनपुर। हम 2014 में अम्बेडकर मिशन से जुड़े, जो हमारी क्षमता है उसके अनुकूल सप्ताह में भी एक रोज कहीं ना कहीं निकल जाते हैं। समाज जो जातियों में बटा हुआ है, इसके अंदर यूनिटी कितना जरूरी है? इसमें 100% जरूरी है। जितना जल्द हो सके हम चाहते हैं कि एक साथ हो जाए। क्यों जरूरी है यूनिटी लाना? जरूरी इसलिए है कि जब तक एक हम नहीं होंगे, जब तक अपने इतिहास को नहीं जानेंगे, तो हमारे समाज के लोग जब तक अपने अधिकार को नहीं जानेंगे, तो अधिकार को जानने के लिए एकत्रित होना होगा। और एकत्रित होंगे तभी अधिकार को जानेंगे, और तब जैसे कि शासन सत्ता पे जाएंगे। क्योंकि हमारे एक महापुरुष थे, उनका एक लाइन था, बगल के जिला समस्तीपुर से आते थे, जननायक कर्पूरी ठाकुर। वो कहते थे कि जब रोड सुनसान हो जाती है तो संसद आवारा हो जाता है। आज वर्तमान में संसद आवारा है, और उस आवारा को सीधा करने के लिए हमको यूनिटी बनाना होगा, है ना। तो इसलिए जरूरी है यूनिटी में रहना, साथ रहना। आप बसपा से जुड़े जी। आज भीम आर्मी का मीटिंग, आजाद समाज पार्टी का मीटिंग है, तो चंद्रशेखर आजाद से आप प्रभावित हैं? मेरे समाज के लोग हैं, बिल्कुल प्रभावित। यहाँ विचारधारा की बात है। यहाँ जो मेरे विचारधारा से है उनको मैं सम्मान करूंगा, और मेरा भाई ही क्यों ना मेरे विचारधारा से नहीं होगा तो मैं उसका विरोध करूंगा, है ना। पटना चल रहे हैं दिसंबर? जी बिल्कुल चलेंगे। मेरी विचारधारा की लड़ाई लड़ी जा रही है, उसमें मेरी हिस्सेदारी है, मेरी भागीदारी है, उसमें बिल्कुल चलेंगे हम। चंद्रशेखर आजाद को कैसे देखते हैं, कैसा नेता मानते हैं? मैं बहुत अच्छा नेता मानता हूँ, आने वाले भविष्य में देश के आइडियल हैं। कटरा प्रखंड के पुराने साथी है भीम आर्मी के मनोज पासवान जी, जो शुरू से जुड़े हुए हैं भीम आर्मी के साथ। कहीं भी कार्यक्रम होता है पहुंच जाते हैं अपने दल बल के साथ। सभी को मैं कटरा के धरती पर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं पूरे समाज, पूरे टीम के तरफ से। और जिस जज्बात के साथ है हम लोग साथ हैं समाज के दुख सुख में, उसी जज्बात के साथ हम लोग जहाँ जरूरी पड़ेगा हम लोग पहुँचेंगे। और समाज को दुख में, मुसीबत में हमारे भाई सब काम आते हैं। जहाँ भी जुल्म, अत्याचार, शोषण, शासन होते हैं तो हमारे पुराने साथी सब है और भाई है जो हम लोग को मार्गदर्शन दिए थे। संगठन एक दिन पहले कुछ मामला हो गया था तो हम लोग जा कर के भैया से हॉस्टल में हम लोग मुलाकात किए थे। उसी समय से हम संगठन में 2018 से हम लोग जुड़े थे। अभी तक हम लोग का प्रेमता भाईचारा है। और जिस तरीका से हम लोग किस मेमोरियल हॉल में गए थे, गांधी मैदान में गए थे, उसी तरीके दल के साथ पहुँचा जाएगा सभी समाज, सभी टीम के लेकर के। विचार आने से समाज में एकजुटता बढ़ी है। बहुत बहुत मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूं समाज को, जिन्होंने मृत्यु भोज बहिष्कार कर दिया, मरने का केस उछलाना बंद कर दिया, सुख श्राद्ध करना बंद कर दिया। इससे मुझे बहुत शांति मिला है और मैं बहुत खुश है। जितना हमने समय बर्बाद किए जगह जगह, तो जिस लोग को समझाया बहुत हम खुश हैं इस चीज़ों से कि हमारा समाज परिवर्तन है। हाँ, मेरे परिवार में हाँ किसी भी देवी देवता पूजा पाठ सब बंद मेरे घर में, बंदपुरा में जाकर पूछ लीजिएगा। और यहाँ भी बहुत सारा कार्य जाता है तो मृत्यु भोजन नहीं खाए, आए हैं अपना जो भागीदारी था निभा के चले गए हैं, लेकिन खाए नहीं हैं। घूम रहे हैं तो हमको जिस तरह का माहौल दिख रहा है, लोगों में काफ़ी उत्साह है कि देश के सबसे सशक्त लीडर, समाज के सबसे
मजबूत नेता, देश के सबसे मजबूत संगठन बनाने वाले, युवा क्रांतिकारी विचारधारा को आगे बढ़ाने वाले, बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन को आगे लेके जाने वाले हम सभी को नेता आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी आ रहे हैं। इनके सुनने के लिए, उनको देखने के लिए, उनके विचारधारा के साथ आगे बढ़ने के लिए, उनके साथ कदम से कदम मिला के चलने के लिए लोग काफी उत्साह में हैं, काफी लोग खुश हैं कि नहीं हम लोग भैया यहाँ से सैकड़ों की संख्या में चलेंगे, हम भीम आर्मी के साथ चलेंगे। चंद्रशेखर आजाद जी ही एक ऐसे लीडर है जो हमारी आवाज है, हमारी लड़ाई को लड़ रहे हैं, हमारी ताकत है। तो लोग जिस उम्मीद चंद्रशेखर आजाद जी जो समाज से किए थे, उसी उम्मीद से चंद्रशेखर आजाद जी के साथ समाज जुड़ रहा है। आप लोग एकजुट हो जाइए, आप एक साथ हो जाइए। भीम आर्मी को कुछ नहीं चाहिए, आप भीम आर्मी के साथ आइए। भीम आर्मी आपके साथ आपके न्याय के लिए लड़ाई लड़ेगी और यहाँ के समाज भीम आर्मी के साथ है। भीम आर्मी के पुराने साथी हैं आलोक कुमार जी, ये मुजफ्फरपुर में काफ़ी एक्टिव होकर काम करते हैं, इनसे ही बात करेंगे। क्या कहें, कितना ज़रूरी है बाबा साहब का विचार और समाज के लिए संगठन और यूनिटी? देखिए, बाबा साहब के विचार से ही जो है बहुजन समाज का विकास हो सकता है और आज के डेट में जो है भीम आर्मी पूरे देश में बहुजन समाज की लड़ाई मजबूती से लड़ रही है। अभी आप लोग बाबा साहब के विचार को फैला रहे हैं गाँव जाकर, यहाँ भी आप लोगों ने बताया लोगों को कि जुड़िए बाबा साहब के विचार से। तो कितना ज़रूरी हो गया है आज के समय में कि लोग जल्दी से जल्दी बाबा साहब के विचार को जानें? जी, बहुत जरूरी है। बहुजन समाज का विकास न होने का ही कारण है कि अपने इतिहास को न जानना, अपने महापुरुषों को न जानना। जातिवाद खत्म होनी चाहिए और समाज को किस दिशा में जाना चाहिए, इस पर क्या कहेंगे? जी, निश्चित तौर पे जो मनवाद विचारधारा के अधीन जो बनाया गया जातिवाद व्यवस्था है, जो समाज के बुद्धिजीवी लोग हैं वहीं आपस में मिल के इसको खत्म करेंगे और समाज जब जातिवाद से ऊपर आएगा, आपस में जो हम लोग को जो है अन्य जातियों में बांटा गया है उससे ऊपर आएगा, तो सामाजिक विकास निश्चित तौर पे होगा समाज का। आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं रामनरेश राम जी, इनसे भी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है? आप 8 तारीख के लिए तैयारी कर रहे हैं। रिस्पांस बहुत ही बढ़िया है और यहाँ जो हम लोग आए हैं देवगन की धरती पे, वो यहाँ के लोगों को बुलाने के लिए हम लोग नहीं आए हैं। हम लोग इस बात के लिए यहाँ पे आए हैं कि यहाँ के जो हमारा टीम है एक टोला में जाए और टोला में जा करके बताए कि हमारे भाई आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी पटना आ रहे हैं। चूँकि बहुत लोग उनसे मिलना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं, उनको मेरे निमंत्रण की ज़रूरत नहीं है, उनको केवल जानकारी तो हो जाए। और हम लोग इतने मुजफ्फरपुर ज़िले भर में हम लोग सूचना सही ढंग से अभी तक नहीं पहुंचा पाए हैं, इसलिए हम अपने टीम के माध्यम से यहाँ सूचना पहुंचाने के लिए अनुरोध करने आए हैं कि सभी लोग जो है कि टोला में जाकर के एक एक व्यक्ति को आप जानकारी तो दे दीजिए, वो खुद ब खुद पटना पहुँच जाएगा 8 तारीख को। वो बीच में कहीं रुकने वाला नहीं है। चंद्रशेखर भाई और मुजफ्फरपुर की जनता के बीच में कोई आने वाला नहीं है, कोई बाधा आने वाला नहीं है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आपके चैनल के माध्यम से एक और चीज़ मैं कहने जा रहा हूं कि सोनपुर पंचायत की जो हमारे बहुजन लोग हैं उन्होंने कमाल कर दिया है। सबको पता है कि पैक्स में जो है कि आरक्षण नहीं है। इनको अपने बहुजन के वोटों का मतलब समझ में आ गया है, कीमत समझ में आ गया है। इन लोगों ने यूनाइट होकर के वोट कर दिया और हमारे इस सोनपुर पंचायत से पैक्स अध्यक्ष जो है कि अपना इन लोगों ने बिना आरक्षण के बना लिया। अगर बहुजन यूनाइट हो जाए तो पूरे भारत में चाहे वो वार्ड सदस्य हो, मुखिया हो, विधायक हो या सांसद हो, एक एक सीट को जीतने की काबिलियत रखता है हमारे हिंदुस्तान के जो बहुजन है वो, बशर्ते इनको अपने वोटों को समेटने का जो है कि कला जो यहाँ से सीखने की ज़रूरत है उसको वो लोग सीख ले। तो बिहार भीम आर्मी के प्रदेश उपाध्यक्ष संतोष जी हैं। भीम आर्मी मुजफ्फरपुर कोर कमेटी समाज के हर जगह जाकर अपील कर रही है कि भाई चंद्रशेखर आजाद जी आ रहे हैं 8 दिसंबर को पटना के मिलर हाई स्कूल में। तो उम्मीद है और प्रथम बार आ रहे हैं कि जब वो सांसद बने हैं और बिहार की धरती पे आ रहे हैं, तो हम लोग बहुजन समाज के लोग जो अम्बेडकरवादी लोग हैं वो लोग उनका बहुत अच्छे से स्वागत करेंगे। और मुजफ्फरपुर से कम अभी तक हमारे पास 60+ गाड़ी हो चुकी है। जो समाज के जो भी लोग हैं उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम लोग हर प्रखंड से इतने गाड़ी लेकर चलेंगे और अभी और समय है और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग और जगह जा कर के मीटिंग करें।